सबसे पहले आप सब हरे कृष्णा एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। न्यू मंथ है, जुलाई का आज फर्स्ट डे है। सुबह का टाइम है, 6 बज रहे हैं और आज आप लोग बहुत सारे एक्टिविटीज और भी आप लोगों को होंगे, बट लेकिन आप लोगों ने मुझे प्रायोरिटी दिया है, उसके लिए आप लोगों का सच में बहुत दिल से थैंक यू। क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो मैं आप लोगों के साथ अब ये 1 महीने की जर्नी करने वाली हूँ, ये मेरे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये मेरा पर्पस था, मेरा सोल पर्पस था ये, जो मुझे आज अब जाके रियलाइज हुआ है और आज मैं उस पर एक्शन लेने के काबिल खुद को बना पाई हूँ। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने ज्वाइन किया है, मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी है कि अब मैं अपना जो दिल का जो प्यार है, अपना जो मैंने चीजें सीखी है कि आप लोगों की जिंदगी में वो बदलाव ला पाऊं, उसके लिए आप लोगों ने मुझे चुना है, उसके लिए मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं कि मैं हूँ कौन। मैं इससे पहले मैंने आईसीआईसीआई बैंक में जॉब किया है 5 साढ़े 5 साल तक, कॉर्पोरेट लाइफ भी जी है मैंने। उसके बाद वहां की जॉब छोड़ दी मैंने। अब मेरी एक छोटी बच्ची है जो अभी 4.5 साल की है, और उस मदरहुड की जर्नी में मैंने खुद को तो हील किया ही किया है। अब क्योंकि मुझे अब मेरे बच्चे को भी एक, मुझे ये दिमाग में था कि कभी भी मेडिसिन के द्वारा कभी मैं अपनी बच्ची को ठीक नहीं करूंगी, ये मेरे माइंडसेट में था। तो मैंने यही सोचा कि कुछ तो ऐसा होगा, क्योंकि पहले के जमाने के लोग बिना मेडिसिन के भी लाइफ जीते थे, वो कैसे जीते थे, ये सब मेरे क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा इन 4 सालों में बहुत ज्यादा आई है। तो इस चीज को आंसर पाने के लिए मैंने हर जगह मैं भटकी हूँ। मैंने जितने भी वेबिनार्स हो सके हैं, जितने भी सेमिनार्स हो सके हैं, मैंने सब कुछ अटेंड किया। मैंने लाखों रुपए खर्च किए हैं अपने ऊपर कि मुझे बस वो सही जवाब मिल जाए कि जिंदगी हम आसान कैसे बना लें अपनी। मुझे कमी ऐसा नहीं है कि मुझे ना पैसों की कमी है ना किसी चीज। मेरे हस्बैंड एक बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, और वो हमेशा मतलब कि इंडिया ट्रैवल करते रहते हैं। एंड मुझे बस अभी बस मेरा एक सोल पर्पस है कि मैं दूसरों की जिंदगी में वो बदलाव कैसे लाऊं, क्योंकि मुझे पता है ये 4 साल मैंने कितना स्ट्रगल किया था उस टाइम पे, कि मुझे बस कोई एक ऐसी टेक्निक कोई बता दे या कुछ ऐसा बता दे जिससे कि मैं जो लाइफ के जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, आपसी तनाव होना, पैसे की प्रॉब्लम आना, वो क्यों होता है, और अगर होता भी है तो उस चीज से ऊपर कैसे उठा जाए। ये क्वेश्चनिंग मेरे अंदर हमेशा से रही, और ये 4 सालों में जैसे जोरों शोरों से वो क्वेश्चन आ रहे थे। तो फाइनली जब मेरी बेटी 2 साल की थी, तब उस टाइम पे मेरे दिमाग में कुछ ऐसा घुमा कि मैं लिटरली रो गई। रो दी। मैं अपने छत पे गई थी और मैं जो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ ऐसी प्रॉब्लम वो आई थी मेरे लाइफ में जो मुझे अंदर से हिला के रख दी, क्योंकि मैं सब कुछ इतना अच्छा कर रही हूँ अपनी बच्ची के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उसके बावजूद भी लोग मुझे समझ क्यों नहीं रहे हैं। हर जगह मैं नेगेटिव हो रही थी। तो उस चीज के लिए फिर मैं गई छत पे, मैं रोई, दिल खोल के रोई। और अपने, मैं कृष्ण में मानती हूँ, तो मैंने कृष्ण जी को कहा कि हे कृष्ण, इस जिंदगी में आपने मुझे क्यों भेजा है? अगर आपने भेजा है तो कुछ मकसद दिया है, वो मकसद बस मुझे बता दो। और जब, सच में वो दिन जब मैं रोई दिल खोल के आसमान के नीचे बैठ के, और उस दिन के बाद से जो जवाब मुझे मिलना शुरू हुआ जिंदगी में, जिसने कि मेरी लाइफ ही चेंज कर दी इन 2 सालों में। फिर मुझे, मैं जो जो स्टेप्स मेरे सामने आए, वेबिनार अटेंड करना, कोई टेक्निक करना, मैंने सब कुछ किया। आप लोगों में से किसने किसने होपोनोपोनो का नाम सुना है, या मैनिफेस्टेशन का नाम सुना है, या तो फिर कोड स्विच वर्ड्स का नाम सुने हैं? हाँ जी। है ना? तो ये सब जो वर्ड्स है, ये सब मैंने सब कुछ ट्राई किया लिटरली। और ऐसा नहीं है उन सब ने मैजिकल काम किए, क्योंकि ये 2 साल की जर्नी इतनी आसान नहीं थी। क्योंकि हर बार अपने ऊपर डाउट होता है ना, पता नहीं ये काम करेगी कि नहीं करेगी, वो डाउट मेरे अंदर भी था। बट लेकिन वो काम किया, क्योंकि आज 2 साल के बाद आज देखो मैं आपके सामने बैठी हूँ आप लोगों की लाइफ में बदलाव लाने के लिए, तो डेफिनेटली वो चीजें काम करती हैं। तो अब जो मेरा गोल है कि वो सब टेक्निक्स जो मैंने इन सालों में अप्लाई करके अपने आप को इवॉल्व किया है, आप लोगों के काबिल खुद को बनाया है, अब मैं आप लोगों की लाइफ को इवॉल्व करके, आप लोग जिस भी लाइफ पर्पज में अभी आप हैं, जो भी आप कॉर्पोरेट लाइफ में हैं या वो हाउस लाइफ में हैं, कोई सी भी आपकी प्रॉब्लम या कोई भी इश्यूज हैं, उन सबको एक प्रॉपर सोल्यूशन देके इजी तरीके से आप कैसे उस चीज से आप बाहर आ सकते हो, उससे ऊपर उठ के अपनी एक बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो क्या आप लोगों की परमिशन है कि मैं आप लोगों की लाइफ में वो बदलाव लाऊं? बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं आज का जो ना, नाम है इसका कॉस्मिक हीलिंग। कॉस्मिक हीलिंग का मतलब है ब्रह्मांड की शक्ति, ब्रह्मांड की ऊर्जा,
हम सब इस बात से अग्री करेंगे कि हम सब एनर्जी के बने हैं। ठीक है, आप भी एनर्जी हैं, हम भी एनर्जी हैं, और ये पूरा ब्रह्मांड ये एक छोटे से एटम, एक छोटे से कण से बना हुआ है। और ये जो कॉस्मिक हीलिंग है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, ये हमें मदद करती है हमारे लाइफ को एक अच्छी तरीके से एक लाइफस्टाइल जीने में। पर लेकिन हमें एक्चुअल में इसका होश नहीं है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है। तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब भगवान या कोई धर्म में नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है आध्यात्मिक होना, इन द सेंस अपने आप को जानना। आप अंदर से क्या हो उसकी पहचान करना ही स्पिरिचुअलिटी है। अगर आप मेरा नाम भी देखोगे तो स्पिरिचुअल ज्योति है। स्पिरिचुअल ज्योति मतलब कि मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ, स्पिरिचुअल लाइट। वो लाइट जो सामने अपने आप को तो रोशनी दिखाएगी दिखाएगी, सामने वालों को भी वो रोशनी उसके जो जो उसका रास्ता है, वो लाइट के द्वारा उसके रास्ते को लाइट अप करेगी, ताकि वो इंसान भी देख पाए कि अच्छा इस रास्ते पे ये था, और उसकी लाइफ में वो बदलाव आ पाए। इसलिए स्पिरिचुअल ज्योति नाम रखा गया है। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब किसी भगवान में मानना या नहीं। हाँ, भगवान में मानना वो एक पहला स्टेप होता है कि हम अपने आप को जानना शुरू करते हैं। क्योंकि भगवान भी जो थे, जब वो इस धरती पे आए थे रूप लेकर के, तो उन्होंने भी एक, जब इंसान का जीवन जिया उसमें भी उन्होंने कैसे चीजों को हैंडल करते हुए, अपने अपने इमोशंस को हैंडल करते हुए भी उस चीज में वो इवॉल्व हुए। उन परेशानियों में वो कभी भी फंसे नहीं। चाहे राम की जिंदगी का उठाएं, चाहे कृष्ण की जिंदगी का उठाएं, जब मैंने इन सब चीजों को पढ़ा तो मैंने देखा कि प्रॉब्लम उनके लाइफ में भी कम नहीं थे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में थी। कृष्ण जी का जब बचपन में भी आए थे, तब से उनके मामा ही उनपे अत्याचार करने लग गए। और यहाँ अगर हमें कोई एक शब्द बोल देता है तो हमें तकलीफ होती है। बट लेकिन जब जब उनकी लाइफ में हम उतरते हैं तो हम लोग बोलते हैं अरे वो तो भगवान थे, चाहते तो वो भी अच्छी जिंदगी जी सकते, पर लेकिन उन्होंने हर चीज का मान रखा। मनुष्यता को जीवन सिखाने के लिए उन्होंने वो अवतार लिया था, ताकि वो उन्हें बता पाए कि जीवन को कितने अच्छे तरीके से जिया जा सकता है बिना उसमें फंसे। तो यही चीज है मेरे लिए, स्पिरिचुअलिटी का यही मतलब है, अगर कोई मुझसे ये पूछता है। और अब आज जो कर की है, आज हम अपने आप को टैप इन करेंगे। सबसे पहले होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में आप लोगों ने सुना ही है, ठीक है। बट लेकिन अब आज उसको एक अलग तरीके से हम फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। आप चाहो तो इसको लिख भी लेना डायरी में, और अगर आपको पता है तो नो प्रॉब्लम। होपोनोपोनो प्रेयर का लाइन ही है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इसका मतलब होता है आई एम सॉरी। आप जैसे आप चाहो, जैसे आप मान लो आप अपने साथ किसी रिलेशनशिप को हील करना चाह रहे हो, मदर फादर के रिलेशन, मतलब कि आप अपने साथ अपने मम्मा के रिलेशन को, या अपने पापा या किसी के साथ भी, अगर आप रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो, तो आपको ये प्रेयर जब बोलोगे तो इसका मतलब होता है आई एम सॉरी। मतलब कि जो कुछ भी आपसी में जो टकराव हुआ है, जो नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज हुई है, उस एनर्जी को आप बोल रहे हो आई एम सॉरी। सामने आप अपने पापा को नहीं बोल रहे हो या खुद को नहीं बोल रहे हो। वो जो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी गलती से ट्रांसफर हो गई थी अनजाने में, उस एनर्जी को आप बोल रहे हो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। थैंक यू इसलिए कि आपने मुझे माफ किया, और आई लव यू कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये एनर्जी कुछ समय के लिए नेगेटिव हो गई थी, पर एनर्जी का एक रूल है कि वो एनर्जी ना ही कभी जन्म लेती है ना ही कभी मरती है, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, तो अगर आज आपके रिलेशनशिप में कुछ नेगेटिविटी है, तो आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो पॉजिटिविटी में। ठीक है, वो एक ऊर्जा ही है, और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। क्योंकि ये साइंस के थॉट्स है, ये पूरे साइंस चीजें बताती है कि एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, नेवर बी क्रिएटेड। ठीक है, तो वो सिर्फ अपना फॉर्म बदलती है, तो आपको सिर्फ फॉर्म ही बदलना है, वो जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना है। तो उसके लिए बहुत ही प्यारी सी प्रेयर है। और जब आप इसको बोलोगे तो अपने हार्ट पे, यहाँ पे हाथ रख करके बोलोगे आई एम सॉरी। और जब ये आपकी नजर, जब ये ऊपर है, तो आपको इमेजिन करना है कि ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी, ब्लू कलर की लाइट आपके क्राउन चक्रा पे और आपके थर्ड आई पे गिर रही है। और आप दिल से फील करके बोलोगे उस एनर्जी को, सामने उस पर्सन का फेस इमेजिन कर लो, और बीच में अपने वो एनर्जी देख लो कि कितनी नेगेटिविटी वाली एनर्जी है, कुछ वाइब्रेशन उसकी ब्लैक कलर की, उस पे इमेजिन करके, और ब्लू जो लाइट है वो उस एनर्जी पे भी पड़ रही है, और धीरे धीरे वो जो ब्लैक एनर्जी है वो भी पॉजिटिव हो रही है। तो आपको बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऑलराइट, तो आप सब लोग भी एक बार ट्राई करिए। अपने हार्ट पे हाथ रख लीजिए, सामने उस पर्सन को याद कीजिए जिसके साथ आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। ब्रह्मांड से वो नीली रंग की शक्ति, एक
ब्लू कलर की लाइट आपके क्राउन चक्रा पे आ रही है और आपके थर्ड आई पे, जो कि आपके पूरे शरीर को उस लाइट से लाइट अप कर रही है। और सामने वाले के ऊपर भी वही ऊर्जा, वही शक्ति लाइट आ रही है। और अब आप दोनों के अंदर की जो एनर्जी है, आप दोनों के बीच का जो गैप है, आप उस पे देखिए, उस लाइट को पढ़ते हुए इस चीज को विजुअलाइज करते हुए हम अफर्म करेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी। अब तक जो भी हमारे बीच नेगेटिविटी हुई, गलती से मेरे मुंह से जो शब्द निकले जिन्होंने आपको जाने अनजाने हर्ट किया, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जानबूझ के वो नहीं किया था, वो सिचुएशन ऐसी थी कि शायद मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया, पर लेकिन मेरा दिल साफ था। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू कि आपने मुझे माफ किया, थैंक यू कि आप मुझे समझ रहे हैं, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, मैंने हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचा है, आई रियली 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 लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक गहरी लंबी सांस और बाहर। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। टेक अ डीप ब्रेथ एंड ब्रीथ आउट। आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? वेरी रिलैक्स। ऐसा लग रहा है कुछ लाइट लग रहा है, बहुत लाइट, कोई बैगेज नहीं है ऐसा लग रहा है। ग्रेट। साची, आप अपना शेयर करना चाहोगे? जेनित, ओके, वेरी मच डिलाइट, ऑसम जेनित। साची आप? हाँ जी, थोड़ी पॉजिटिविटी सी लग रही है। यस। तो अब आपको करना क्या है, इसी पॉजिटिविटी को फुल डे मेंटेन करने के लिए, अब जब भी आप दिन में, क्या दिन में आप इतना रिलैक्स होकर अगर नहीं बैठ पा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो भी जैसे आज आज आप खाना बनाएं या कुछ भी अपनी एक्टिविटी, पढ़ाई या जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, बस आपको ये वर्ड रिपीट करते जाना है। और बस के अगर आप इमेजिन कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो बस रिपीट भी करोगे ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। खाना बना रहे हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप भले किसी इंसान को भी मत इमेजिन करो, कुछ मत इमेजिन करो, बस ये वर्ड बोलते बोलते वो खाना बनाओगे, तो जो खाना जब बनाओगे ना, उसमें वो पॉजिटिविटी जाना शुरू हो जाएगी। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि जब वो इंसान, जो भी इंसान वो खाना खाएगा, उसके अंदर भी अचानक से वो पॉजिटिविटी दिखने लगेगी आपको। 1 से 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको दिखेगी। तो जब भी आप कभी, अगर आप कुकिंग करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो थोड़ा बहुत कर लिया कीजिए, 1 आध दिन में, कुछ नहीं तो पानी ही अगर किसी को देने जा रहे हैं, तो जो मटके का पानी है उसको उसके पास ही जा करके बोल, 10 बार 11 बार बोल दीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और इमेजिन कीजिए कि वो ब्लू कलर की लाइट उस आपके पानी में जा रही है, और जो भी उस पानी को पिएगा उसके अंदर वो प्यार भरी शक्ति उसके अंदर आएगी। क्योंकि जब भी आप ऐसा करेंगे ना, तो आप खुद को तो हील करेंगे ही करेंगे, अपने पूरे घर को भी आप हील करना शुरू कर देंगे।
ठीक है, ऑलराइट। सो ये था पहला। अब नेक्स्ट है हमारा टैपिंग, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये टैपिंग हमारे इमोशनल बैगेजेस को बहुत ज्यादा अंदर तक, जो कि हमें पता भी नहीं चलता है कभी कभी कि हमने कितने इमोशनल ट्रॉमास अपने अंदर दबा रखे हैं, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। तो हम इसको सीखते हैं। यहाँ पे इसका पहला ये पॉइंट है, आईब्रो पॉइंट है, ठीक है। पहली टैपिंग एक यहाँ पे होगी। आप लोग चाहो तो मेरे साथ टैप कर सकते हो ताकि आपको आइडिया मिले। पहला यहाँ पे टच करो, इधर आईब्रो के स्टार्टिंग में, आईब्रो के स्टार्टिंग में, हाँ यहाँ पे, राइट। और उसके बाद फिर आईब्रो के एंड पे, यहाँ दो दो उंगली आप यूज कर सकते हो आईब्रो के, जहां पे आईब्रो एंड हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर आंख के यहाँ पे, आंख के यहाँ पे नीचे, उसके बाद फिर यहाँ पे अपर लिप्स पे, फिर लोअर लिप्स, उसके बाद कॉलर बोन। कॉलर बोन ये होता है कि आपका जो ये कॉलर बोन है, इससे 2 इंच नीचे यहाँ पे आपको टैप करना है, ठीक है। आप चाहो तो, मैं 4 उंगली से टैप करती हूँ, मुझे कंफर्टेबल लगता है। आप भी चाहो तो इससे ट्राई कर सकते हो। उसके बाद फिर अंडर आर्म से आपके 4 इंच नीचे यहाँ पे आपको टैप करना है, और उसके बाद फिर टॉप ऑफ द हेड। अब इसमें टैपिंग का कोई ऐसा रूल नहीं होता है कि एक साइड, आप चाहो तो एक साइड पे टैप कर लो, चाहो तो आप दोनों हाथ से दोनों आईब्रो के साइड में टैप कर लो, और ऐसे ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब कि आप दोनों हैंड का भी इस्तेमाल करो, और अगर चाहो तो एक साइड करो, चाहे दोनों साइड करो, वो उससे कोई मतलब नहीं है। बस टैपिंग करने से मतलब है। अगर आप एक साइड भी करते हो तो भी वो वही इफेक्ट देगा, आप दोनों साइड करते हो तो भी वो वही इफेक्ट देगा। तो कभी भी इसमें ज्यादा परेशान मत होइएगा टैपिंग करते वक्त, ठीक है। तो अब जो ये टैपिंग है, ये टैपिंग अभी हम करते हैं अपने कुछ इमोशनल बैगेजेस को, चलिए स्ट्रेस को रिलीज कर। स्ट्रेस किस किस किसकी लाइफ में अभी है फिलहाल, वो बताओ। हाँ जी। है ना। जेनित, आपके लाइफ में स्ट्रेस है? छोटा 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 भी रहेगा तो चलेगा, थोड़ा बहुत है। ऑल राइट, तो चलो आज स्ट्रेस के ऊपर ही टैपिंग कर लेते हैं। ये स्ट्रेस, स्टार्ट कीजिए। ये स्ट्रेस, मैं जानती हूँ कि मेरे लाइफ में ये थोड़ा बहुत ही सही, पर ये स्ट्रेस तो है। पर मैं खुद को प्यार करती हूँ, मैं खुद को जैसी हूँ वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ। ये स्ट्रेस, ये स्ट्रेस की वजह से हो सकता है कि मैंने बहुत बार अपने लिए ही कुछ गलत कहा हो, पर फिर भी मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ, खुद को जैसी हूँ वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ। ये स्ट्रेस, ये स्ट्रेस जो कि मुझे मेरे लाइफ पर्पस में कहीं भी मुझे मदद नहीं कर रहा है, इसकी वजह से मेरा सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, पर मैं फिर भी खुद को प्यार करती हूँ, जैसी हूँ वैसे एक्सेप्ट करती हूँ। मैं जानती हूँ कि स्ट्रेस का कोई मतलब नहीं है, और ये ना चाहते हुए भी आ जाता है, और मुझे पता है इसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरी लाइफ में, और इसकी जरूरत भी नहीं है। तो क्यों ना आज मैं इसे जाने देती हूँ, क्योंकि जब मुझे पता चल ही गया है, जब मैंने वो एहसास कर ही लिया है कि इसकी जरूरत है ही नहीं मेरी जिंदगी में, तो क्यों ना आज मैं उसे जाने देती हूँ। आई लेट गो ऑफ दिस स्ट्रेस, इस स्ट्रेस को मैं जाने देती हूँ। आज मैं अलाउ करती हूँ कि ये स्ट्रेस को मैं बहुत ही इजीली अपने इस शरीर की एनर्जी से बाहर जाने देती हूँ। एक गहरी लंबी सांस अंदर और बाहर। मैं जानती हूँ ये स्ट्रेस से किसी का फायदा नहीं होगा, ना मेरा, ना मेरे अपनों का। तो इसलिए इस स्ट्रेस को आज मैं रिलीज कर रही हूँ हैप्पीली। इस स्ट्रेस को अब मैं जाने देती हूँ। अब मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेती हूँ। आज से अपनी जिंदगी का कंट्रोल मैं अपने हाथ में लेती हूँ। ये कंट्रोल अब किसी और के हाथ में नहीं होगा,
कोई मुझे ऐसे ही स्ट्रेस आके नहीं दे जाएगा। ये कंट्रोल अब मेरे हाथ में है। जब मैं चाहूंगी तभी वो चीज मेरे पास आएगी, नहीं तो मैं उसको अपने बॉडी से अलग कर सकती हूँ। अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल अब मेरे हाथ में है। एक गहरी लंबी सांस अंदर और बाहर। आज से, अभी से मैं कॉन्शियस लिविंग करूंगी। अब मैं अपने को हर कदम पे कॉन्शियसली एक्टिवेट रहूंगी, पावर ऑफ नाउ में जीऊंगी, जिससे कि मैं अपने आने वाले कल को बेहतर बना पाऊं। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि जिंदगी ने मुझे आज एक मौका फिर दिया है कि अपनी जिंदगी को मैं बेहतर बना सकूं। मैं भाग्यशाली हूँ कि आज रहने के लिए मेरे पास छत है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास हंसता खेलता मेरा परिवार है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं इतनी सक्षम हूँ, अपने पूरे शरीर दिमाग के साथ इतनी सक्षम हूँ कि मैं खुद के अंदर उस बदलाव को लाने के लिए अपने आप को समर्पित कर रही हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। एक गहरी लंबी सांस अंदर और बाहर। अब बताइए कैसा फील हो रहा है? गया वो स्ट्रेस बाहर कि अभी भी है कहीं थोड़ा बहुत? नहीं, मोरलेस चला ही गया। हाँ। थोड़ा बहुत वो होगा जब आप फिर से देखिए। अब कभी भी ना, अब जब भी अब स्ट्रेस आए, गुस्सा आए, कुछ भी आए, अब आप लोगों को करना क्या है? टैपिंग मैंने बता ही दिया, पॉइंट्स बता दिया है। अगर कोई आपके सामने है और आप उनके सामने नहीं कर पा रहे हो, अब सबके सामने तो ये सब करने बैठोगे नहीं, लोग बोलेंगे पागल हो गई है क्या, ठीक है? तो अब आपको करना क्या है? जब सब लोग कोई सामने हो तब आपको यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है? बस आपको ऐसे से टैप करते जाना है और आपको पता चल गया कि ये गुस्सा है, ठीक है? ये गुस्सा, ये गुस्सा, गुस्सा जो कि मेरे किसी काम का नहीं है, अपने आप को बोलना शुरू कर दो। जैसे अपने आप से सेल्फ टॉकिंग करते हो ना, ये गुस्सा गुस्सा मेरे किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ मेरा नुकसान करेगा और सामने वाले को नुकसान करेगा, क्योंकि गुस्से का काम है जलाना। वो सामने वाले को भी जलाएगा, मुझे भी जलाएगा। आप यहाँ पे अपना टैपिंग धीरे धीरे अपना नीचे अंदर टैपिंग करते रहो और अपने आप को याद दिलाते रहो, माइंड में बातें करते रहो खुद से। तो जब आप ऐसा करोगे ना, तो होगा क्या कि आपको सामने वाले की बातें फिर बातें नहीं, तब उसका सिर्फ आपको लिपसिंग दिखेगा कि वो कुछ ऐसा ऐसा कर रहा है, बट लेकिन आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने इमोशंस को यहाँ से रिलीज कर रहे हो फटाफट उसी वक्त। स्टार्टिंग में नहीं होगा, क्योंकि जो जो गलतियां मेरे से हुई है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि स्टार्टिंग में आपसे नहीं होगा, क्योंकि भाई एक बार जब गुस्सा आता है सामने वाले को, तो अपना अपना तो वैसे ही पारा हाई हो जाता है, ठीक है? तो स्टार्टिंग में नहीं आएगा, बट धीरे धीरे जब आप डेली इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, अगर जैसे मान लो गुस्सा नहीं भी है, आप दुखी महसूस कर रहे हो, मैं दुखी महसूस, जैसे आपको वो एहसास हो गया कि मैं दुखी हूँ, क्यों हूँ कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा है, स्टैपिंग, मैं दुखी हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों दुखी हूँ, पर लेकिन मैं दुखी हूँ। इस दुखी इमोशन से मेरा कुछ तो फायदा नहीं होना, तो इस इमोशन को मैं जाने देती हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, खुद को मैं जैसी हूँ वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ। बस इतनी लाइंस भी अगर आप ऑल राइट जेनित, थैंक यू। तो इतना भी अगर आप करना शुरू करोगे, आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे लाइफ में आपकी कितनी पॉजिटिविटी भरती जा रही है। जस्ट बिकॉज कि ऐसा नहीं था कि ये पॉजिटिविटी पहले नहीं थी, पहले भी थी, बट लेकिन हमारे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस हमने इतने दबा रखे हैं ना,
हम उसको जाने ही नहीं देना चाह रहे हैं कि इसकी वजह से हम जब पॉजिटिविटी आती है तो हम सिर्फ कुछ पल के लिए पॉजिटिव हो पाते हैं, परमानेंटली पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो नेगेटिव इमोशन डीप डाउन हमारे जो शरीर में जाके दब चुके हैं, उनको अभी तक हमने बाहर निकाला ही नहीं है। तो ये जो टेक्निक है, ये 2 टेक्निक आज मैंने आप लोग को बताई है। आपको जो बेस्ट लगे आप उसको पूरे दिन आज ट्राई कीजिएगा, दोनों में से जो भी, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। और आप प्रैक्टिस करोगे तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, मैंने आपको बहुत ही सिंपल चीजें बताई है। मन में भी आप रिपीट कर सकते हैं होपोनोपोनो प्रेयर, जरूरी नहीं है कि बोल के ही करें। और ईएफटी टैपिंग अगर बहुत से लोगों के सामने है और आपको फिर भी करना है, आप यहाँ से अपने इमोशंस धीरे धीरे करके रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अकेले हैं तो बिल्कुल पूरे अपने सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए आप उस पर टैपिंग कर सकते हैं 9 पॉइंट्स पे। ऑल राइट साची। हाँ जी। सो आई होप आज का सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा है, और एंड आई होप कि आप उसे प्रैक्टिस करिए, और आप एवरी डे, ये महीने में हम अपने पूरे लाइफ को मैजिकल बनाने वाले हैं। उसकी जर्नी आज से स्टार्ट हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं। मैम मैम एक क्वेश्चन था। अ, हम्म। वो उसका प्रेयर का नाम क्या है, फिर से आप बता सकते होपोनोपोनो। हो? कौन? ठीक है। ठीक है। ऑल राइट, सी यू, कल मिलते हैं इसी टाइम पे। थैंक यू। थैंक यू जेनेट।